सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज मैं आप सबके सामने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक असामान्य एवं विलक्षण किंतु संभव और सुलभ का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है चाहे जो बन जाए इतनी भर ही छूट है। चलिए स्वाध्याय करते हैं। मानवीय सत्ता असुरता और देवत्व दोनों से मिलकर बनी है। परमात्मा ने यह छूट केवल मनुष्य को ही दी है कि वह चाहे तो दिव्य दैवी प्रवृत्तियां अपनाए अथवा आसुरी पाश्विक वृत्ति अपनाकर नर पशु से नर पिशाच बन जाए। यह चयन सुविधा मनुष्य के विवेक की परीक्षा के लिए ही मिली है। वह कौन सी प्रवृत्ति अपनाता है यह उसकी मनमर्जी की बात है, परंतु जिस किसी भी वृत्ति को वह अपनाता है उसका पुरस्कार या दंड निश्चित रूप से मिलता है। मनुष्य की प्रकृति में दोनों तत्व विद्यमान हैं। जिस पक्ष को समर्थन, अवसर और पोषण मिलता है वही पक्ष सुदृढ़ होता जाता है। सद्गुण, सद्भाव और सद्विचारों की दिव्य भावनाओं का अभ्यास मनुष्य को देवता बना देता है और इनकी पुष्टि होती जाती है तो व्यक्ति नर से नारायण बनता जाता है। इसके विपरीत यदि वह दुष्ट संगति, दुराचरण, आसुरी क्रियाकलाप और पाप प्रवृत्तियों को अपनाता है तो धीरे धीरे निकृष्ट से निकृष्टतम बनता चला जाता है। पशु से भी बढ़कर पिशाच का रूप धारण करता है और जघन्य कर्म करके ही उसके भीतर बैठा असुर मोद मनाता है। ऐसे कुकृत्य जिन्हें सुनकर ही एक सहृदय व्यक्ति कांप उठे, वह उन नरसंस कृत्यों को अपने अहंकार की पूर्ति समझने लगता है। 1930 ईस्वी में ट्रांसल्वानिया की पहाड़ी प्रदेशों के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होने वाला काउंट ड्रॉक्यूला ऐसा ही नर पिशाच था। उसने ऐसी ऐसी अमानवीय क्रूरताएं बरतीं कि उसे इतिहासकारों ने लाद दी इम्पेलर अर्थात आदमी के शरीर को छेदने वाला कहा। जिस किसी भी व्यक्ति पर वह अप्रसन्न हो जाता उसे सजा देने के लिए वह क्रूरतम तरीका अपनाता था। वह लोगों को लकड़ी के बड़े बड़े आदमकद खूंटों पर कीलों से ठुकवा देता और उनकी पीड़ा तथा तड़प को देखकर प्रसन्न होता था। यह उसका मनोरंजन भी था। वह प्रायः अपने महल में प्रीतिभोज दिया करता था। भोज की मेज के चारों ओर काठ की बनी सूलियों पर जीवित मनुष्यों के शरीर कीलों से टंगे होते थे। लोग यातना और पीड़ा से चीखते चिल्लाते रहते और उन्हें देखकर ड्रॉक्यूला बड़ा आनंद विभोर होता हुआ भोजन करता रहता। सड़ती लाशों और बासी खून की सड़ांध भरी बदबू में ड्रॉक्यूला को जैसे महक सी आती थी। दरबार में भी वह इसी प्रकार सूलियों पर जीवित लोगों को कीलों से ठुकवा देता तथा शासन प्रबंध के विभिन्न पहलुओं पर विचार करता रहता। दरबारी बड़े सहमे और डरे रहते थे, क्योंकि इससे जरा भी विरोध या अरुचि दर्शाने का अर्थ था कि उनकी भी वही दशा। एक बार किसी नए दरबारी ने ड्रॉक्यूला से कहा, इन लाशों से बहुत बदबू आती है। उसने ड्रॉक्यूला का यह कार्य कहीं एकांत में करने की सलाह दी ताकि दरबार में आने वालों को दुर्गंध का सामना न करना पड़े। ड्रॉक्यूला ने इस सुझाव को सुनकर जोरों से अट्टहास किया और बड़ा उल्लास व्यक्त करते हुए उसने तुरंत आदेश दिया कि इस आदमी को भी एक खूंटे पर ठोक दिया जाए। वह दरबारी घबराकर माफी मांगने लगा, जीवन दान की दया याचना करने लगा तो ड्रॉक्यूला ने इस पर दयाभाव जताते हुए इतना भर किया कि उसका खूंटा कुछ ऊंचा गड़वाया और उसे ऊंचे खूंटे पर जड़वा दिया। इस दया को जताते हुए उसने कहा था कि अब तुम्हें कभी भी दूसरों की बदबू नहीं मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ड्रॉक्यूला ने इस प्रकार क्रूरतापूर्वक नरसंस हत्याएं करने के नए नए ढंग इजाद किए थे। उसमें उसे बड़ा आनंद आता था। हत्याओं के एक ही तरीके से जब वह ऊब जाता तो दूसरे तरीके भी अपनाने लगता। कई बार वह दूध पीते हुए बच्चों को उनकी माताओं के सीने पर ही कील से जड़वा देता। माँ बाप के सामने ही उनके अबोध और प्यारे बच्चों को मारकर उन्हें अपने बच्चों का मांस खाने के लिए मजबूर कर देता। एक बार उसने अपने राज्य के सभी गरीब, बूढ़े और बीमार लोगों को सेना द्वारा इकट्ठा कराया और उन्हें जिंदा जलवा दिया।
ड्रैकुला के नाम और आतंक का इतना दबदबा था कि उसकी चर्चा आज भी ट्रांसल्वानिया में होती है, तो लोग मारे दहशत की चर्चा वहीं बंद करने का आग्रह करने लगते हैं। इतिहासकारों ने ड्रैकुला को अब तक के विश्व का सर्वाधिक क्रूर, नरसंस और अत्याचारी शासक माना है। 1620 से 1666 तक लिप्जिंग जर्मनी के सेशन कोर्ट में न्यायाधीश रहा। बेनेडिक्ट कार्पजे बड़ी कठोर और क्रूर प्रकृति का था। लोग उसे भी ड्रैकुला का अवतार मानते हैं। जो भी हो, परंतु उसका जीवन ड्रैकुला से अद्भुत समानता रखता था। ड्रैकुला ने 46 वर्ष तक शासन किया। कार्पेजे भी 46 वर्ष तक न्यायाधीश रहा। अपने इस काल में 10,000 पुरुषों और 22,000 स्त्रियों को फांसी पर चढ़ाया। छोटे से छोटे अपराध, जुआ, चोरी, उठाईगिरी तक में मृत्यु दंड देता था। जैसे मृत्यु दंड से नीची सजा कोई हो ही नहीं। स्त्रियों को तो उसने जादू टोने की संधि तक में पकड़वा कर फांसी पर चढ़ा दिया। कार्पेजे ने औसतन प्रतिदिन 5 व्यक्तियों को फांसी पर चढ़वाया और फांसी देखने के लिए वह स्वयं वध स्थल पर पहुंचता। फांसी लगने का दृश्य देखने में उसे बहुत रस आता था। इसके साथ ही वह यह व्यवस्था भी देखता था कि मृतकों का मांस खाने के लिए शिकारी कुत्ते तथा दूसरे जानवर यथा समय पहुंचते हैं अथवा नहीं। दया या क्षमा शब्द तो जैसे कार्पजे ने कहीं सीखा ही नहीं था, फिर भी वह अपने आप को धार्मिक कहता था। निष्ठुर नरसंसता के ये इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण हैं, जिनमें केवल आदमी को मरते हुए देखने का आनंद लिया जाता रहा। व्यक्तिगत जीवन में भी यह नरसंसता समय समय पर खुलती रहती है और सामाजिक जीवन में भी विष खोलती रहती है। लेकिन एक बात तय है कि जो व्यक्ति इस प्रकार की अमानवीय क्रूरता को छोटे या बड़े किसी भी रूप में अपनाते हैं, वे जीवन में कभी भी चैन से नहीं बैठ पाते। इस शताब्दी में नरसंस सामूहिक हत्याओं के लिए हिटलर का नाम बड़ी घृणा और तिरस्कार के साथ लिया जाता है। उसने लाखों निरपराध व्यक्तियों को मरवाया, परंतु वह जीवन भर चैन से नहीं बैठ सका। यहाँ तक कि अपनी छाया से, अपने पदचाप की प्रतिध्वनि तक से डरता रहा। कहते हैं कि वह इतना सशंकित रहता था कि रात में 4-5 घंटे की नींद लेते समय भी 3-4 बार उठ बैठता और अपनी सिरहाने रखी रिवॉल्वर तथा अन्य सुरक्षा प्रबंधों की जांच करते रहता। ऐसे व्यक्ति मरने के बाद भी उसी प्रकृति के बने रहते हैं, अशांत, व्यथित और आत्म प्रताड़ना से आंदोलित। उनका जीवन नारकीय बन जाता है। बजाय अपनी गलतियों को सुधारने के, वे मरने के बाद भी भूत पिशाच बनकर लोगों को अपने दुष्ट आचरण द्वारा सताते रहते हैं। इटली की तानाशाह मुसोलिनी के संबंध में विख्यात है कि वह मरने के बाद प्रेत बनकर अपनी खजाने की रखवाली करता रहा है। युद्ध में हारने के बाद वह अपनी जान बचाकर स्विट्जरलैंड की तरफ भागा था। अरबों रुपयों की संपत्ति, सोने की छड़ें, हीरे जवाहरात, पौंड, पेंस और डॉलरों के रूप में उसके पास जमा थी, लेकिन वह भागने में सफल नहीं हुआ और कम्युनिस्ट सेनाओं द्वारा गोली से उड़ा दिया गया। मरने के बाद प्रेत पिशाच पर क्या बीतती होगी यह तो कहा नहीं जा सकता, परंतु व्यक्ति के अपने नरसंस क्रूर कर्म उसे स्वयं तड़पा तड़पा कर मारते हैं। ट्रांसल्वानिया के शासक काउंट ड्रैकुला ने अपने जीवन काल में जिस प्रकार लोगों की नृशंस हत्याएं की, उससे भी भयंकर तरीके से उसे मारा गया। तुर्की सेनाओं ने जब ट्रांसल्वानिया को जीतकर ड्रैकुला को बंदी बना लिया, तो उसके शरीर में रोज मांस का एक टुकड़ा काट लिया जाता और वहीं उसे कच्चा चबाने के लिए मजबूर किया जाता। जर्मनी के नरसंस क्रूर न्यायाधीश कार्पचे को कुछ ऐसे लोगों ने पकड़ लिया जिनके संबंधियों को निरपराध होते हुए भी उसने सजा दी थी और फांसी पर चढ़वाया था। उन लोगों ने कार्पचे को एक ऐसे कमरे में छोड़ दिया जहां हजारों बिच्छू पहले से ही रख दिए गए थे। कोई 3 दिन से उसकी मृत्यु हुई। उस कोठरी में से कारपजे की आवाज आना बंद हुई, तब लोगों ने उसे बाहर निकाला। उसके शरीर पर ऐसा कोई स्थान नहीं बचा था जहां बिच्छुओं के दंश नहीं किया हो। यह तो हुआ भारी दंड व्यवस्था का प्रतिशोध परक वृतांत। इनसे बचा भी जा सकता है, परंतु परमात्मा ने एक ऐसा न्यायाधीश इसी शरीर में बैठा दिया है जो व्यक्ति के कर्मों को देखता रहता है
और यथा समय दंडित भी करता है। कहते हैं कि मृत्यु के समय अपने जीवन भर के कर्मों की याद आती है और वे स्मृतियां व्यक्ति को दग्ध करने लगती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पराभव के समय व्यक्ति को सारे क्रूर कर्म याद आते हैं और वह अपने ही कर्मों के प्रेत से डरकर अपने आप का उत्पीड़न करने लगता है। तत्वविदों का कहना है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। वह चाहे तो देवता भी बन सकता है और यदि चाहे तो नर पिशाच भी, परंतु इसके परिणामों में चुनाव जैसी कोई स्वतंत्रता नहीं है। जिन्होंने भी असुरता पकड़ी और नरसंसता अपनाई, उन्हें अंततः उसका दंड भुगतना ही पड़ा। भले ही वे तत्काल अपने अहंकार को संतुष्ट कर सके, पर परिणाम में उससे भी भयंकर यातना तथा अंत में इनको यंत्रणादायक स्मृतियों के अलावा और कुछ नहीं मिल पाया। इसीलिए कहा जाता है कि हम अपने कर्म करने में तो स्वतंत्र हैं, लेकिन हमें उसके फल से कोई बचा नहीं सकता। हम अच्छे कर्म करेंगे, हमें अच्छा फल मिलेगा, हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। उससे बचने का कोई उपाय इस सृष्टि में नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ तक हो सके अपने आप को देव मानव की तरफ ले जाएँ। जितना हो सके अच्छे ही कर्म करें, ताकि मरने के बाद किसी प्रकार का हमारे मन में कोई भी पश्चाताप ना हो कि काश हमने अच्छा किया होता तो हम अच्छा भुगत रहे होते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव, हम सारे ही बहन भाइयों के हृदय में ऐसी एक तड़प उत्पन्न कर दो कि हम सारे अच्छे ही काम करें, कभी कोई बुरे काम न कर पाएँ। अगर कभी कदम बढ़े भी आगे बुरे कामों की तरफ, तो आप तभी हमारा हाथ पकड़ लेना, हमारा हमें वहीं रोक देना और हम कोई भी गलत काम, बुरा काम न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मेरे सभी भाइयों और बहनों को जय गुरुदेव, जय श्री राम।